दूसरा हमारे साथ जो विशेषता जुड़ी है वो हमको दिखाई देता है, हमारी पहचान बन गई है। वो पहचान यानी कोई पूजा पद्धति की पहचान नहीं है, वो हमारी स्वभाव का पहचान है, हमारी दृष्टि है आदमी के तरफ देखने की, समाज के तरफ देखने की, प्रकृति के तरफ देखने की एक दृष्टि विकसित हुई है और हमारे पूर्व के लोगों ने की है। जल पवित्र है, पीने का पानी पवित्र है, नदी का पानी पवित्र है, कुएं का पानी पवित्र है। यह हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ एक प्रकार से स्वभाव है, दृष्टि है। उस स्वभाव को, उस दृष्टि को नाम मिला है हिंदू। तो हमारी पहचान हिंदू बन गई है। हिंदू कोई पूजा से जुड़ा हुआ पूरा नाम नहीं है, पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू हो सकता है। आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार के हिंदू हो सकते हैं। तो हमारा दूसरी विशेषता हमारे पूर्वों की दीर्घ यात्रा के साथ आई है। हमारी पहचान हिंदू है, जो स्वभाव दृष्टि एक प्रकार से बताने की चेष्टा करते हैं। तीसरी बात, हमारे पूर्व के लोगों ने हमारे सामने लक्ष्य रखा। अगर मैं आपके सामने अमेरिका का नाम लेता हूं तो आपके सामने अमेरिका का चित्र भी आता है, चरित्र भी आता है। मैं आपके सामने चाइना का नाम लेता हूं तो आपके सामने चाइना का चित्र भी आता है, उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो उसका चरित्र और चरित्र दोनों मिलते हैं हमको। वैसे दुनिया जब भारत का नाम लेती है तो भारत के बारे में उनके मन में क्या आता है? तो उनको लगता है ये जो भारत का देश है ये विश्व कल्याण, विश्व मंगल, विश्व शांति का विचार करने वाला देश है। हमारे पूर्व के लोगों ने इसको बड़ी लंबे प्रयत्न के साथ इसको विकसित किया है। सारे समाज के मन में विश्व मंगल की कल्पना विकसित करना, और इसलिए हमारे यहाँ पर उस प्रकार के घोषवाक्य आ गए, वसुधैव कुटुंबकम आ गया, हमारे यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिना का विचार आ गया, हमारे यहाँ पर सर्वदा भला का विचार आ गया, हमारे यहाँ पर भवतु सब मंगलम का विचार आ गया। दूसरा हमने कहा हमारे यहाँ पर जो धर्म विकसित हुआ है वो मानव धर्म है, वो सर्वहितकारी है, सर्वसमावेशी है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। ये चार विशेषताएं जो लेकर चलने वाला देश है वो भारतवर्ष है। संघ उस भारत भूमि को अपनी भूमि मानता है, मातृभूमि के नाते उसको आस्था श्रद्धा से विकसित करने का विचार करता है। दूसरा हमको दिखाई देता है इतनी लंबी दीर्घ यात्रा में अनेक लोगों का योगदान भी रहा है। कभी कल्पना करके देखिए, आद्य शंकराचार्य से लेकर कितने साधु संतों ने हमारे देश में अलग अलग भूमिका में उसको विकसित किया है, हमारी यात्रा को। रामानुजाचार्य है, रामानंदाचार्य है, हमारे यहाँ पंजाब में दशम गुरु की एक प्रकार से विशेष योगदान है। इस वर्ष हमको पता है गुरु तेग बहादुर जी का 350 सालाना चल रहा है। हमारे यहाँ पर जब हमारे देश में इस्लाम का आक्रमण आ गया तो हमारे यहाँ पर राणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, राणा छत्रसाल हो गए, लचित बड़फुकन हो गए, हरिहर बुक्कराय हो गए। इन्होंने हमारे देश के इस्लाम के आक्रमण को एक प्रकार से प्रत्युत्तर प्रतिकार करने का प्रयत्न किया है। जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने हमारे देश में अलग प्रकार के खेल चलाए। उन्होंने हमारे देश को केवल राजनीतिक गुलामी नहीं, तो उन्होंने हमारे देश को सांस्कृतिक गुलामी के आधार पर बांटने का प्रयत्न किया है, सांस्कृतिक गुलामी में ढकेलने का प्रयत्न किया है। उससे मुक्त करने के लिए फिर से एक बार हमारे देश में आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण करने के लिए रामकृष्ण परमहंस है, योगी अरविंद है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, आदि आदि लोगों ने काम किया हमारे देश में। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति करने वाले स्वतंत्रता सैनिकों के जो नाम हमारे सामने आते हैं उनकी भी बड़ी श्रृंखला है। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक, बैरिस्टर सावरकर, लाला लजपत राय जैसे अनेक प्रकार के लोगों ने काम किया। हमारे यहाँ स्वामी रामतीर्थ जी का नाम भी दुनिया में जानते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अभी अभी के पीढ़ी के सामने करके दिखाया है।